एरिथ्रोब्लास्टोमा फिटिलिस। तो क्या होता है देखो, अरक्तता जिसे कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोमा फिटिलिस। क्या होगा भी इरिथ्रोब्लास्टोमा फिटिलिस? देखो भाई, सिंपल सी बात है, अपन नॉर्मल वे के अंदर पढ़ते हैं, ये भी एक प्रकार का प्रोसेस है। मान के चलो, जब भ्रूणावस्था के अंदर शिशु का जन्म होता है तो शिशु के अंदर कौन सा आरएच कारक होगा? वो तो उसके पेरेंट्स डिसीजन लेंगे या उनके पूर्वज पर, उनका तो प्रोसेस उनके पूर्वज के द्वारा होता है। तो जो पूर्वज के अंदर होगा वो कहां पर होगा? शिशु के अंदर होगा। तो मान के चलो एक ऐसी दंपति है जिसका पिता जो है वो तो है आपके RH पॉजिटिव, और उस शिशु की जो माता है वो है आपके RH नेगेटिव। अब देखो भी, अब क्या संभावना हो सकती है? अब क्या संभावना हो सकती है भी? एक शिशु है जिसका जन्म होने वाला है, उनका पिता तो क्या है भी? उनके पिता के अंदर RH कौन सा पाया जाता है? उनके पिता के अंदर पाया जाता है RH धनात्मक, माता के अंदर पाया जाता है RH ऋणात्मक। मान के चलो कि फर्स्ट संतति उत्पन्न हुई, प्रथम संतति जो है ठीक है, प्रथम संतति मान के चलो जो शिशु है वो है आपके RH पॉजिटिव। अब देखो, माता क्या है? RH नेगेटिव, पिता क्या है? RH पॉजिटिव। अब ये जो प्रथम शिशु है, मान के चलो ये प्रथम शिशु कैसा है भी? RH पॉजिटिव है। अब RH पॉजिटिव है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या होगा भी? RH पॉजिटिव है तो क्या ये मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा भी? क्योंकि अपन कह सकते हैं कि माता जो है, माता और भ्रूण के संबंध जो है वो अपरा के माध्यम से होता है, और अपरा रुधिर के स्थानांतरण को रोकती है, अपरा रुधिर का स्थानांतरण नहीं होने देती है। तो अपन कह सकते हैं अपरा भ्रूण व माता में रुधिर स्थानांतरण रोकती है। रोकती है का मतलब रुधिर का स्थानांतरण नहीं होगा। अब नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान के चलो पिता RH पॉजिटिव, माता RH नेगेटिव, शिशु बन गया RH पॉजिटिव, लेकिन ब्लड का स्थानांतरण होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपरा पाई जाती है, अपरा इसको रोक देगी। लेकिन जब प्रसव की प्रक्रिया होगी, जब प्रसव होगा तब क्या होगा भी? प्रसव के समय दोनों के ब्लड आपस में मिल जाएंगे। जब शिशु का जन्म होगा दोनों के ब्लड आपस में मिल जाएंगे। अब जब दोनों के ब्लड आपस में मिल गए तो क्या होगा भी? तो अपन कह सकते हैं जब तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, या अपन कह सकते हैं प्रसव के दौरान दोनों ब्लड आपस में मिलेंगे तो अपन कह सकते हैं यहां पर एंटी RH का निर्माण होगा। यहां पर एंटी RH बनेगा। ठीक है भाई, RH के प्रति एंटी RH बनेगा। अब क्या होगा भी? और जैसे अपन एंटा D भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? वैसे तो अपरा भ्रूण और माता के संबंध को या रुधिर स्थानांतरण को रोक देती है, लेकिन प्रसव की प्रक्रिया होगी, दोनों का रुधिर आपस में मिलेगा तो एंटी D का निर्माण हो जाएगा। एंटी D जो है इस भ्रूण को नष्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक प्रकार की प्रतिरोधकता है, एंटीबॉडीज है। अब एंटीबॉडीज का निर्माण होगा, उससे पहले तो प्रथम संतति जो है वो आराम से हो जाएगी।
तो प्रथम प्रसव जो है इसके दौरान भ्रूण कैसा होगा भी? सामान्य, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब तक पूरा का पूरा सिस्टम बढ़ेगा तब तक भ्रूण का क्या हो जाएगा? शिशु का जन्म सफल हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पिता पॉजिटिव, माता नेगेटिव, प्रथम संतति में शिशु RH पॉजिटिव, लेकिन प्रथम प्रसव के दौरान NTD का निर्माण होगा। निर्माण जब तक होता है तब तक भ्रूण का सामान्य रूप से जन्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा भी? अब देखो दूसरी संतति की बात करते हैं। ठीक है, अब ये तो प्रथम संतति की, अब मान के चलो जो दूसरी संतति उत्पन्न होगी, ठीक है, और दूसरी संतति के अंदर भी शिशु जो है वो आ गया आपके RH पॉजिटिव, तो अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा? अब दूसरी, देखो पहले तो प्रथम संतति के अंदर जो है इस माता के अंदर कोई NTD वगैरह का निर्माण था नहीं, तो जब तक प्रसव वगैरह हुआ तो सामान्य रूप से हो गया, तब तक ये आराम से बनी। लेकिन द्वितीयक पीढ़ी या द्वितीयक संतति की बात करें तो इसमें तो RH पॉजिटिव आ गया शिशु का। अब क्या होगा भी? अब जैसे ही प्रसव होगा, अरे जैसे ही प्रसव होगा तो इसके पास क्या है भी? NTRH या एंटा-D का निर्माण होके रखा है, और ये एंटा-D सीधा का सीधा प्रसव के दौरान इस शिशु पर क्या करेगी? आक्रमण। और जैसे ही आक्रमण करेगी तो शिशु को अपन कह सकते हैं कि क्या हो जाता है भी? या तो हो जाता है एनीमिया, जिसे अरक्तता बोलते हैं, या शिशु को हो जाता है पीलिया, और या इस शिशु की क्या हो जाती है? मृत्यु। इसी प्रोसेस को अरक्तता या एरिथ्रोब्लास्टोमा फिटेलिस कहा जाता है। ठीक है, द्वितीयक संतति भी यदि RH प्लस हुई, प्रसव के दौरान शिशु पर NTD आक्रमण करेगा, जैसे ही आक्रमण करेगा इस शिशु को एनीमिया हो सकता है, इस शिशु को पीलिया हो सकता है, इस शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसी प्रोसेस को एरिथ्रोब्लास्टोमा फिटेलिस कहा जाता है। ठीक है, अब मान के चलो भी ऐसा जैसे ही डॉक्टर को पता चला प्रथम प्रसव के दौरान कि नहीं इसमें तो RH कारक के अंदर दिक्कत है, तो क्या होगा भी? इसका उपचार भी है। क्या उपचार है? 48 से 72 घंटे के भीतर एक रोहगम का इंजेक्शन आता, वो लगा लो। तो क्या होगा? रोगम का इंजेक्शन लगाओगे तो NTRH या NTD का निर्माण नहीं होगा। जब NTRH का निर्माण नहीं होगा तो दूसरी संतति भी सामान्य रूप से जन्म ले सकती है। तो क्या लिखोगे? नोट बना के, नोट बना के लिखना भी, नोट बना के लिख लेना। सामान्य इस प्रक्रिया को रोकने के लिए प्रथम इस प्रक्रिया को रोकने के लिए प्रथम प्रसव के पश्चात अड़तालीस से 72 घंटे के भीतर रोहगम का
इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, 48 से 72 घंटे के भीतर एक टीका नहीं, इसे इंजेक्शन बोलोगे, इंजेक्शन रोगम का लगाया जाता है, जो क्या करेगा भी, एंटी आरएच के निर्माण को रोकेगा। और जब एंटी आरएच का निर्माण रुक जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भी, देख लो इसको एक बार।